हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक विशेष रूप से रंजित नहीं किया जाए सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। बी, कोशिकाओं की भौतिक क्रियाएं प्रति कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या का निर्धारण करती हैं। सी, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एवं एंजाइम होते हैं, अतः यह कोशिका के बाहर जीवित रह सकते हैं। टी, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन विखंडन द्वारा होता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है माइटोकॉन्ड्रिया। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इतने छोटे होते हैं कि बिना विशेष डाई से रंजित किए जाने पर ये सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते, यानी सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने के लिए इन्हें विशेष रूप से रंजित करना जरूरी होता है। जो कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक पाई जाती है, यानी कोशिका की सक्रियता माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पर निर्भर करती है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम मिलते हैं। डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं, लेकिन ये कोशिका के बाहर जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी आनुवांशिक सामग्री मेजबान कोशिका द्वारा ही परिभाषित होती है और जीवित रहने के लिए उनका कोशिका के भीतर रहना आवश्यक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन बाइनरी विखंडन द्वारा होता है। आइए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए, माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक विशेष रूप से रंजित न किया जाए सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से दिखाई नहीं देते, यह कथन सत्य है। बी, कोशिकाओं की भौतिक क्रियाएं प्रति कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या का निर्धारण करती हैं, यह कथन भी सत्य है। डी, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन विखंडन द्वारा होता है, यह कथन भी सत्य है। इनमें से गलत कथन है विकल्प सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।